हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का टॉपिक है, यूनिट 1 का। CRSC और MDU में तो है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेक कर लेना। ये 16 नंबर का आता है। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेंडर बायसनेस? क्या होता है? एक्सप्लेन करो। काज ऑफ जेंडर इन इक्वलिटी के कारण क्या होते हैं? इसी को जेंडर बायसनेस को लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं हिंदी में। इससे आप क्या समझते हो? और इसके जो है ना, असमानता के कारणों की व्याख्या करनी है। तो पहले समझ लो जेंडर बायस क्या होता है। देखो, जेंडर बायस का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ है ना, जब आप उसके लिंग मतलब पुरुष और महिला में जो भेदभाव किया जाता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहते हैं? हम जेंडर बायसनेस कहते हैं। ठीक है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आप अपने समाज में, आप अपने इन्वायरमेंट में मतलब चारों ओर देख सको हो, ऑब्जर्व करके सारे पॉइंट खुद से भी बना के लिख सको हो। ठीक है। मेन हेडिंग ध्यान होनी चाहिए, बना बना के खुद लिखे यू। देखो, जेंडर बायस, पहली बात तो इसका इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है कि जेंडर बायस का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, लिंग का मतलब है उसमें पुरुष या महिला के आधार पर पक्षतापूर्ण या असमान व्यवहार करना। यह एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, असमानता या गलत निर्णय लेने का एक रूप है। ठीक है। अब ये होता क्या है? इसका अर्थ है कि किसी एक लिंग को दूसरे लिंग की तुलना में अधिक महत्व देना या पसंद करना। यह अक्सर अचेतन रूप से होता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या समूह के साथ असमान व्यवहार हो सकता है। ये पूछेंगे भाई ये कैसे होता है? कि लिंग पूर्वाग्रह रूढ़िवादी विचारों जो पहला तो सोच चलती आ रही है उनकी उस सोच के है, सामाजिक मानदंडों जो आपकी सोसाइटी है मतलब उनकी सोच के अकॉर्डिंग, या ऐतिहासिक पूर्वाग्रह से उत्पन्न हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले हुए, अगर किसी नौकरी के लिए महिला को पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। ठीक है। मान लो कोई लेडीज है, उसको सेम जॉब है, सेम मतलब उस पर एक लड़का है। ठीक है। तो इसको ज़्यादा सैलरी दे दी जा रही, इसको कम दी जा रही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या किया जा रहा है? जेंडर बायसनेस हो रही है। ठीक है। उसके बाद है इसके कारण क्या होते हैं? समाज में लैंगिक विभेद, जो मतलब वही जो आजकल जो भेदभाव हो रहा है मतलब पुरुष और महिला के बीच में, ये मतलब नू नहीं है कि यो आज तक चलता रहा है। यो क्या पता किस टाइम मतलब बहुत पुराने सालों से, पूर्वजों के टाइम तक यो जो है चला आ जा रहा है, सदियों पुराना है। ठीक है ना। पहले से ही महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि पहले के तहत ई बहुत ज़्यादा छूट मतलब महिलाओं की स्थिति में सुधार होया है। ठीक है ना। पहले और ज़्यादा था। तो यही बात लिख रखी है कि समाज में लैंगिक विभेद जो है आज से नहीं वरन प्राचीन काल से चला रहा है। यह विभेद मात्र भारत में नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में चल रहा है। मतलब नू नहीं कि भारत में भेदभाव कर रहा है या आपके घर में हो रहा है, ये पूरे संसार की बात है। ठीक है। सामान्यतः विभेद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जातिगत विभेद, लिंगीय विभेद, भाषाई विभेद, प्रजातीय, रंगत, सांस्कृतिक, स्थानगत विभेद आदि सभी प्रकार के विभेद मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि इन विभेदों के कारण ही जो है मानव में एकता स्थापित करने में समस्या आती है। भाई रोले इनके इसी उसमें बाजें हैं कि जब हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। ठीक है। वो भाषा के आधार पर भी हो सके है, जाति के आधार पर भी हो सके है। ठीक है। रंग के आधार पर भी हो सके है, स्थान के आधार पर भी हो सके है। तो जब सोचे नहीं मिलेगी तो फिर रोड़ा ही बाजेगा उनका, है ना, मतलब झगड़ा ही होगा। ई वह लैंगिक विभेद के बहुत से कारण है जो निम्नलिखित है। आप मेन हेडिंग भी ध्यान रखोगे ना, अपने आप बना बना के भी लिख सको हो एग्जाम में। देखो, सबसे पहले है प्राचीन मान्यताएं। पहले से ही बहुत सारी जो है ना मान्यताएं ऐसी चलती आ रही हैं कि जिसमें पुरुष को प्रेफरेंस दी जाती है और स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। अर्थवेद में या कहा गया है कि जो स्त्री को है ना बाल्यावस्था में पिता के, भाई जब बालक है मतलब जब तक उसकी शादी नहीं होती जब तक तो वो पिता के अधीन रहेगी। उसकी शादी के बाद मतलब पति के, और जब वो वृद्ध हो जाएगी मतलब कि ओल्ड एज में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। पहले ये अर्थवेद में लिखा गया था। ठीक है। फिर है मुस्लिम समाज में भी स्त्रियों को हमेशा पति व पुत्र के अधीन रखा गया है। भारत में माता पिता का अंतिम संस्कार जो होता है उसको के लिए जो है पुत्र की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब मान्यताओं के कारण क्या है, माता पिता के है पुत्र की चाह करते हैं कि भाई हर जगह पुत्र की चाह होगी कि भाई मरेगा उनके घर में कोई तो उसके लिए मतलब लड़का चाहिए है। ठीक है। तो इन सब ये प्राचीन मान्यताएं होगी जिसके लिए जो है लड़के को प्रेफरेंस दी जाती है।
फिर है पुरुष प्रधान समाज। हमारे समाज में मान्यता या के है कि भाई कमा के लेकर आओगा, पुरुष कमा के लेकर आओगा, और जो लेडीज़ है वो महिलाएं हैं वे क्या करेंगी, घर का काम बार और बच्चों को संभालेंगी। तो ये जो पुरुष प्रधान समाज के कारण ही क्या होता है, फिर उनमें भेदभाव होता है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, जहाँ पर पुत्रों को पिता का उत्तराधिकारी माना जाता है, और लड़की के नाम के पिता मतलब नाम के पीछे क्या लगेगा, जब तक शादी नहीं होती तो पिता का नाम लगता है, शादी के बाद पति का नाम लगता है। ठीक है, तो बच्चों के नाम के आगे पिता का नाम ही लगाया जाता है। वंश परंपरा बढ़ाने के लिए जो माता पिता हुए, दादा दादी हुए आदि को क्या है, पुत्र की आवश्यकता होती है। लड़की को शादी के बाद पति के घर पर ही जाकर रहना पड़ता है। उसके नाम के आगे जो है उसके पति का नाम ही लगता है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार जो मोक्ष आदि के लिए भी पुत्र की आवश्यकता होती है। पिता की संपत्ति भी पुत्रों को मिलती है। इन सब कारणों से बालिकाओं का महत्व बालकों से कम आंका जाता है और लिंग विभेद भाव में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर है सांस्कृतिक कुप्रथाएं। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें उसमें भी लड़कियों के साथ क्या करा जावा, भेदभाव करा जावा है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति के है पुरुष प्रधान रही है। भारतीय संस्कृति में क्या है, धार्मिक एवं यज्ञ कार्यों में भी पुरुष की उपस्थिति ही मतलब भाई बहुत सारे हवन पहले भी ऐसे होया करते जिसमें महिला की एंट्री तक नहीं होया करती है ना। तो जब उनकी एंट्री नहीं होगी तो उनको इम्पोर्टेंस कहाँ दी जाएगी। एवं कुछ कार्यों में तो स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषेध है। आज के टाइम पे भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनमें महिलाओं की एंट्री बैन है, मतलब भाई महिला नहीं आ सकती। इसलिए ऐसी स्थिति में जो है पुरुष प्रधान हो जाता है, वह इस मतलब स्त्री का जो स्थान है वो गौण हो जाता है, मतलब उसकी इज्जत बहुत डाउन हो जावा है। ठीक है, उसके बाद है मनोवैज्ञानिक कारक, मतलब सोच ऐसी हो जावा है। ठीक है, इनफ बहुत सारी महिलाएं खुद ऐसा सोचती हैं कि भाई मतलब पुरुष ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी सोच ऐसे ही नहीं आई है, ये प्राचीन समय से वो देखते आ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, तो वही बात है, जिसा देखोगे उसा ही सोच बनेगी, तो उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक, प्रारंभ से ही स्त्रियों के मन मस्तिष्क में यह बात बिठा दी जाती है कि पुरुष महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ है। आप अपने घर में भी देखते होगे कि मतलब लड़के अगर रोते हैं तो लड़के तो क्या कहा जाएगा, मार के तू के छोरी है ना, मतलब तू के लड़की है। और उसके लिए टॉयज भी ऐसे लेके आए जाते हैं जो मतलब, और अगर लड़की के लिए एक कलर फिक्स कर दिया जाता है पिंक कलर की, और लड़की का है ना। तो ये स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों के मन में ऐसे भेदभाव करने से ही जो है उनकी सोच ऐसी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जेंडर बाइसनेस को बढ़ावा मिलता है। फिर है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारी एजुकेशन ही ऐसी है, ठीक है, जिसमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि हम सब इक्वल हैं। ठीक है, और जो काम लड़के कर सके वो लड़की भी कर सके हैं। तो ये पॉइंट थे, कुछ और भी आप अगर आपके मन में है तो मतलब आप हेडिंग बना के लिख एक्सप्लेन कर सको। तो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो।